हेलो फ्रेंड्स, लाइफ ऑन अर्थ चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से ये भाषा विज्ञान पढ़ेंगे जो कि अपने फर्स्ट यूनिट में यूजीसी नेट सेट में लगा हुआ है। तो यूजीसी नेट का ही सिलेबस सेट का भी होता है, बेट का भी, किसी भी राज्य का हो उसी में होता है। तो फिर देखते हैं आज कि फिर भाषा की उत्पत्ति, अर्थ और ये भाषा परिवार सब पढ़ना है हमें। तो यूनिट 1 में है ये। तो देखते हैं अन्य शब्दों में भाषा की व्युत्पत्ति। तो फिर अन्य शब्दों में भाषा, हिंदी भाषा की का अर्थ व्युत्पत्ति है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत है। तो कौन सा है? परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार हिंदी हिन नष्ट करना और बंधन दू का दुष्ट, अर्थात हिंदी शब्द का अर्थ है जो दुष्टों का विनाश करे। हिनस्यति दुष्टान। तो ये है। तो फिर फ्रेंड्स, आजकल के एग्ज़ाम में तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है हिंदी, और फिर मिलान में आ सकता है कि क्या दे। तो ये दुष्ट है, तो कैसे भी आ सकता है मिलान में। तो ये क्योंकि ऑथेंटिक बुक व्याकरण है, तो इसको ध्यान में रखना है। कोई भी चीज़ अन्यथा मैं नहीं बता रही हूँ, सभी हैं कोर्स में, वही बता रही हूँ। परीक्षा उपयोगी है और आजकल के पैटर्न के अनुसार ही हम बता रहे हैं। तो शब्द कल्पद्रुम के अनुसार हिंदू शब्द हीन डू से बना है, जिसका अर्थ है हीनों की दूषित करने वाला। हीन दुष्यति, ये मतलब क्या है, नोट में है। ये दोनों का मत कल्पना प्रसूत है। तो इस प्रकार है अर्थ। तो आजकल एग्ज़ाम में बस ये ध्यान में रखना है कि कुछ भी आ जाए, स्किप नहीं करना है, भागना नहीं है, क्योंकि सभी को एक बार देखना है यदि एग्ज़ाम पास करनी है तो। और कट ऑफ तो कितनी हाई जाती है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अपन तो 20-20 का तक तो नंबर ले ही आते हैं। नेट भी हो जाता है, जीआरएफ चाहे नेट तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो कुछ गुजारा ही नहीं है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीन प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशीथ चूर्णी में हुआ है। अब ये याद रखना है, निशीथ चूर्णी किसमें है कि भोलानाथ तिवारी के। तो ये याद रखना है किनका है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण में निशीथ चूर्णी में है। और हिंदू शब्द का ये याद रखना है, ये शब्द निशीथ चूर्णी में, क्यों ये क्वेश्चन आ सकता है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी में किस में है, तो निशीथ चूर्णी में है, ये याद रखना है। हिंदी शब्द पारसी है, संस्कृत शब्द सिंधु फारसी रूपांतरण है। हिंदू शब्द मतलब ये रूपांतरण है। सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद के सामान्य सिंधु नदी से सप्त सिंधव से हुआ है, सिंध से। और नदी विशेष तथा नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुए हैं। सप्त सिंधव, ये याद रखना है, सप्त सिंधव। 500 ईसा पूर्व के आसपास 10 दारा प्रथम के काल में। अब ये याद रखना है कि 500 ईसा पूर्व के आसपास दारा प्रथम के काल में हिंदू नदी का स्थानीय प्रदेश क्या है? स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था, और संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया। तो ये देखना है कि 500 ईसा के आसपास दारा प्रथम के। अब ये देखो, कहीं से भी सब क्वेश्चन ही है, कहीं से भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए सभी को अभी अंदर से बुक ही पढ़ना है। किसी के कहे पे कि ये रट लो तो ये आ जाएंगे, तो वो नहीं होता है। ये कुछ प्रश्न ही होते हैं जो आएंगे, लेकिन जो अंदर से 10-20 क्वेश्चन जो आ जाते हैं, जो अपने को पीछे करता है,
तो वो ऐसे ही अंदर से रहता है, जो अपन नहीं कर पाते हैं। हर बार पैटर्न अलग रहता है, कितना भी पढ़ के जाओ और फिर वो क्वेश्चन देख के लगता है कि कहाँ से आ गया है, क्योंकि इस बार तो हार्ड है। फिर आकर घर में देखते हैं तो सब तो फिर आसान ही लगता है कि हाँ यहाँ से है, क्योंकि टीचर बता देते हैं कि इस बुक से लिया गया है और यहाँ से है, अब आगे फिर पढ़ो, फिर 6 महीना में एग्ज़ाम दो। तो इस प्रकार है, तो इसलिए पढ़ना है। कालांतर में आर्थिक विकास, संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया है, जो कि सिंधु के अनुसार के सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ मिसप्रिंट है, ये नदी होगा, यहाँ पे नदी होगा। सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कालांतर में आर्थिक विकास के साथ हिंदू का अर्थ भारत हो गया है। तो इसमें ई पर बालाघात के कारण, तो यह भी एग्जाम में आ सकता है कि हिंदू में किस चीज़ पर बालाघात के कारण भारत हुआ है। तो ई पर बालाघात के कारण अनंत ऊ का लोप हो गया। हिंद शब्द में विशेषणार्थ प्रत्यय इक जोड़ने से हिंदी शब्द बना, जिसका अर्थ है हिंद का। कालांतर में क लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द बना है। तो हिंदी का पर व्याकरण, तो देखिए हिंदी शब्द में विशेषणार्थक शब्द प्रत्यय इक जोड़ने से हिंदिक और शब्द बना, जिसका अर्थ है हिंदी। तो फिर ये प्रत्यय से भी जुड़े सवाल आ सकते हैं कि किससे जुड़ के ये बना है हिंदी। तो इस प्रकार है। केवल कालाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्री में हिंदू शब्द मिलता है, जैसे कि सुरीना भन्यम और ये रामायणो जैन हिंदू देशम बच्चाओ। तो इस प्रकार है। भाषा के अर्थ में हिंदी का देखते हैं, भाषा के अर्थ में हिंदी देखते हैं, भाषा के अर्थ में हिंदी देखते हैं कि क्या है। भाषा के अर्थ शब्द का प्रयोग किस प्रकार है। तो हिंदू का आप समझ में आ गया होगा, नहीं हो तो फिर दो बार 3 बार एक मतलब पढ़ लिया जाना चाहिए, तो फिर पक्का हो जाएगा। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग तो इस प्रकार है। पहला है, भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब से होता है, और फिर ईरान के बादशाह ने नौशेरवा 531 से 579 ईस्वी ने अपने दरबारी हकीम बाजरोया को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। तो यह भी है कि ये हरदेव बारी से है, के बुक में लिखा हुआ है, ऑथेंटिक बुक है। तो ये ध्यान में रखना है कि ईरान के बादशाह कौन थे, तो नौशेरवा हैं, 531 से 579 के बीच है। दरबारी हकीम बाजरोया के भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने को दिया था, के लिए नियुक्त किया था। बाजरोया ने करकटक और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम दिया। कलीला और दिमना रखा है। अब ये याद रखना है। देखिए कैसे नए नए शब्द आ रहे हैं, और एग्जाम में ऐसे ही बुक उठा के 20 में से ही दे दिया जाता है कि ये है कि ईरान के बादशाह हैं नेशोरवा, ये याद रखना है। फिर दरबारी हकीम बाजरोया को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया है, और करकटक और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम ये दिया है, कलीला दिमना रखा है। तो कलीला का व दिमना की भूमिका नेशोरवा और मंत्री बुजुर्ग निहार ने लिखी है। भूमिका में कहा गया कि अनुवाद जवाने हिंद से किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये लग रहा है कि अपन क्यों पढ़ें, लेकिन वो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सीरियल वाइज मतलब पूरे बुक से ही पढ़ रहे हैं अपन,
क्योंकि अभी PYQ तो अपन लगा ही रहे हैं, तो उसमें क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें क्लास देख सकते हैं। लेकिन डिटेल से पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए, तो ये डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो ये है अरबी फारसी में जवाने हिंदी शब्द का प्रयोग संभवतः भारत की समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से मिलता है। भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम 1228 ईस्वी में हिंदवी शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके भारत की संभवतः मध्य देश की देसी भाषा के लिए किया है। तैमूर लंग के पोते सरफुद्दीन यजदी ने 1224 में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशों में हिंदी भाषा का अर्थ हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ है देखिए, तैमूर लंग के पोते सरफुद्दीन यजदी ने किया है 1224 में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशों में हिंदी भाषा का अर्थ हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि तैमूर लंग के पोते सरफुद्दीन, और किसके पोते थे तैमूर लंग के, तो दे दिया जाएगा अकबर, बाबर और कुछ भी दे दिया जाएगा। और फिर सन भी 1424 ईस्वी में। तो सरफुद्दीन यजदी है सरफुद्दीन, और जफरनामा में विदेशों में किस ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ लिखा था, जफरनामा, और हिंदी शब्द का प्रयोग उसमें जफरनामा में किया गया। फिर डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार देखते हैं, धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार 13वीं से 14वीं सदी में देसी भाषा को हिंदुई नाम देने में अबुल हसन और अमीर खुसरो का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि ये नहीं कि स्क्रॉल करके और बढ़ते जाएं, यही फिर 6 महीना पीछे ले जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर पॉइंट से छूटते हैं GRF और नेट से। फिर देखते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एवं उदय नारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना है। उक्त दोनों विद्वानों को हिंदी के शब्द के प्रयोग को भारतीय मुसलमान के अर्थ में रेखांकित किया है। तो जहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं होगा वहाँ फटाफट लेते जाएंगे, क्योंकि डिटेल से अपन ने लिया है कि बुक से। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों में किया है। हिंदी शब्द का मध्य देशीय भाषा के लिए यह हिंदी शब्द वस्तुतः हिंदवी और हिंदुई धन ई इक्वल टू मतलब बराबर, अर्थात हिंदुओं की भाषा हिंदवी शब्द के प्रयोग के कुछ दिन बाद हिंदी की भाषा के लिए कदाचित हिंदी शब्द पर चल पड़ा है। हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है, हिंद मग पर पाँव न राखे, काग जो बहुते हिंद भाखे। तो इस प्रकार देखिए पंक्ति है, हिंदी कवि नूर मोहम्मद का है कि हिंद मग पर पाँव न राखे, का जो बहुते हिंदी भाख्यो। तो ये इम्पोर्टेंट है। और फिर 8वीं सदी के हिंदवी मुसलमान ने लिखा है, मुसलमानों की भाषा न रहकर हिंदुओं की भाषा की ओर झुक रहा था। और 19वीं सदी मध्य में पूर्व तक हिंदी का प्रयोग उर्दू और रेख्ता के समानार्थी रूप में चल रहा है। उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। डॉक्टर ग्राहम बेल तथा डॉक्टर ताराचंद आदि का कहना है कि उर्दू का भाषा के निश्चित अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुशर्रफ में मिलता है, खुदा रखे। तो फिर ये देखिए कि डॉक्टर ग्राहम बेल तथा डॉक्टर ग्राहम बेल और डॉक्टर ताराचंद आदि का कहना है कि उर्दू भाषा का निश्चित अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसहफ़ी में मिलता है। तो खुदा रखे, इस प्रकार है।
तो हमने सुनी है कि मीर पो मिर्जा को कहें किस मुंह से हम मुसफ़ी उर्दू हमारी है। तो इस तरह के शब्द बने हैं इसमें। फारसी में अर्थ गिरा हुआ था। प्रोफेसर आज़ाद ने अपने हयात में ब्रज भाषा में उर्दू का माना है और रेख्ता गिराकर बनाया हुआ ढेर है। और रेख्ता शब्द का प्रयोग हमने छंद और संगीत के क्षेत्र में किया है। रेख्ता नाम 18वीं सदी के प्रारंभ में होकर 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू में लगा है और उर्दू तक है और भारत में हुआ है के लिए मिलता रहा है। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टेलर और 1812 में है। तो ये समय याद रखना है, रेख्ता कब लगा है, तो 18वीं सदी में और 19वीं सदी के मध्य इस प्रकार है। ये 17 तो नंबर है, ये 17 नंबर है, भारत में हुआ है। और 19वां उर्दू है, भारत में हुआ है। 17वां है क्या, पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया था। फिर आगे देखते हैं। वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः निम्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदी का अर्थ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार भाषा को है। पूरे क्षेत्र में हिंदी प्रदेश कहते हैं। किसको किसको कहते हैं, तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब हिंदी प्रदेश है। वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द की भारतीय राजभाषा, संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी में होगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 में है और राष्ट्रभाषा के नाम पर द्योतक है। तो यह तो इम्पोर्टेंट है और ये बार बार आ भी रहा है एग्ज़ाम के लिए। फिर और अलग ही दिया जाता है, जितना पढ़ के जाओ उससे अलग आता है। तो हिंदी भाषा के विविध रूप हैं, क्या है, हम अपने भावों और विचारों को कभी कभी लिखकर दूसरे को पहुंचाते हैं। जब श्रोता सामने होता है तो उससे बोलकर होता है और फिर अपनी बातों को, किंतु सामने नहीं होता तो लिखकर अपनी बातों को पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार आधार पर भाषा के रूप में हो जाते हैं उच्चारित या मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। उच्चारित या मौखिक भाषा भाषा का बोलचाल रूप है। उच्चारित भाषा का इतिहास है मनुष्य के जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ। जब से मनुष्य ने जन्म लिया होगा तभी से उसने बोलना आरंभ कर दिया होगा। उच्चारित भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। हर भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती है। इन्हें ध्वनि के परस्पर संयोग के तरह तरह के शब्द बनते हैं जो वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। उच्चारित भाषा वास्तव में भाषा का स्थायी एवं क्षणिक रूप होता है। उच्चारित भाषा का प्रयोग प्रायः तभी किया जाता है जब श्रोता वक्ता के सामने हो। लिखित भाषा उच्चारित भाषा की तुलना में है इस प्रकार है, तो ये आप पढ़ लेना। चिन्हित है तो सामान्य हिंदी मेन पॉइंट देखेंगे। लिपि चिन्ह का सामान्य हिंदी में क्या है, हिंदी वर्ण कहा जाता है। अतः उच्चारित आधारित इकाई वर्ण लिखित भाषा है, ये सब है। तो ये सब एक एक बार पढ़ लेना है बस। और भी है भाषा लिपि, तो मौखिक भाषा और लिपि क्या है। मौखिक भाषा उच्चारित भाषा को अस्थायी रूप में देने के लिए भाषा के लिखित रूप विकार हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह, पर्व, वर्ण व्यवस्था और ध्वनियाँ मिलकर है दूर दूर तक विकसित है। अपने भावों को, विचारों को संपर्क करने में ये है। तो फ्रेंड्स इसी बीच में फिर मुख्य पॉइंट भी आता है, इसलिए इसको लेना पड़ा है। अनुभव की आवश्यकता है लिपि का। मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप प्रकट करने के लिए लिपि के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। लिपि किसको कहा जाता है, तो अनुभव की गई आवश्यकता ही लिपि के विकास का कारण बनी है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। और संसार की विभिन्न भाषाओं की लिपियां लिखने के लिए लिपियां प्रचलित है। हिंदी, मराठी,
हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो याद रखना है कौन कौन सी, हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि हैं, ये याद रखना है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, तो ये भी याद रखना है।